आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 34वां अध्याय मनवंतर वर्णन। सौनक जी बोले, हे महात्मा, अब आप मुझसे सब मनवंतरों के विस्तार पूर्वक ही वर्णन किए, जिन्हें की सुनने से मुझे बड़ी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब तक मैंने तुझसे ही स्वयं मनु की सुरुचित रैवत और चाक्षुष इन 6 मनुओं को ही कहा है। इसके पश्चात व्यवस्थित मनु, सर्वण्णी मनु और रौज्य तथा सर्वण्णी के ये 4 मनु हुए। फिर तीसरी बार धर्म सर्वण्णी, रुद्र सर्वण्णी, दैव सर्वण्णी और इंद्र सर्वण्णी, ये 4 मनु हुए। इस प्रकार क्रम सब भविष्य और वर्तमान के मनुओं को ही जैसा मैंने सुना था कहा। कुल 14 मनु हुए, जिसके समय में 14,000 कल्प निर्माण किया जाता है। अब उनके ऋषि तथा पुत्र और देवगणों को सुनो। मरीचि, अत्रि, भगवान, अंगिरा, कुला, क्रतु, पुलस्त और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा के 7 पुत्र हैं। इनके उत्तर दिशा में ही सप्तऋषि और स्वयंभू मनवंतर के यामा नाम के देवता भी निवास करते हैं। अग्निबाहु, मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धूतिमान, सपे और शुभ, ये सब स्वयंभू मनु के ही 10 पुत्र थे, जिनमें इंद्र का नाम यज्ञ था। इस प्रकार से पहला मनवंतर बड़ा ही दिव्य था। दूसरे मनवंतर में रोचन नाम का ही इंद्र था। वह स्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, पशुमान, ज्योतिषमान, धूतिमान और रोचिष्मान, ये 7 महर्षि थे और इस काल के देवता का नाम तुलसी था। महात्मा सरोचिस मनु के 10 पुत्र थे, जो कि बड़े ही वीरवान और पराक्रमी थे। इस प्रकार दूसरा मनवंतर भी तुमसे कहा। अब तीसरा मनवंतर सुनो। वशिष्ठ संज्ञक 7 पुत्र वशिष्ठ के थे और इस काल के मनु के जो 10 पुत्र थे, उनके नाम ये है। उर्जित, मधु, सूची, शुक्र, नभस, नभ, ऋषभ, सत्यदेव और श्रुत। इसमें श्रुत, सत्यदेव और ऋषभ को देवता माना गया। यही उस काल के ऋषि थे और उस समय तीनों लोकों का स्वामी सत्यजीत नाम का ही इंद्र था। इस प्रकार तीसरा मनवंतर भी तुमसे कहा। अब चौथा तामस मनवंतर सुनो। इस मनवंतर में गारे, पृथु, बाग्मी, जन्य, धाता, कपानक, कपिबान, ये 7 ऋषि हुए और इस काल के इंद्र का नाम त्रिशिख था। वह महान निप मनु के जो 10 पुत्र थे, उनके नाम ये हैं। तपोरति, अकलमास, खड़गी, महानृपि, धूतिपोत, सप्तस्य, तप, शूल, तापन, थनवी। इस प्रकार 14 मनवंतर में उसके अलग अलग ऋषि और देवता और इंद्र होते हैं। ये सभी महातेजस्वी, अपने धर्म में रत, 1000 युग तक ही सृष्टि का पालन करते हैं। पश्चात तप से ही युक्त हो प्रजा अहित ब्रह्मलोक को जाते हैं, सहित ब्रह्मलोक को जाते हैं। ये सभी ही कीर्तिदायक होते हैं और अंत में फिर सृष्टि होती है। 100 वर्ष में भी इसके काल में कोई अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि 100,000 की पूर्ति में ही इसका कल्प समाप्त होता है। और जब सूर्य की किरणों से सब प्राणी जलने लगते हैं, तब ब्रह्मा जी नारायण हरि में प्रवेश कर जाते हैं। कल्प के अंत में ही फिर सब भूतों को भी उत्पन्न करते हैं तथा शिव की संहार करते हैं। इस प्रकार मनवंतरों की उत्पत्ति का एक क्रम मैंने आपको सुनाया है। तो अब इसके आगे व्यवस्थित मनवंतर में सब प्रजापति रुचि हुए, तो उसके पुत्र रुच उस समय के मनु हुए। उसमें भी भौत्य नाम का एक पुत्र भूति नाम स्त्री से हुआ, जो कि 7वां मनु हुआ। इसी प्रकार लोक में ही 7 अनागत महर्षि है, जो कि आगे होने वाले ऋषि होंगे। जमातग्नि, परशुराम, आत्रेय, व्यास, भरद्वाज, वंशीय, महातेजस्वी, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, गौतम के पुत्र शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक, वंशीय गालव और कश्यप, वंशीय रुद्र। इस प्रकार से स्वयंभू के
अनागत देवता हैं और वे हैं कश्यप जी के पुत्र लता तथा इस मनवंतर के इंद्र का नाम है बलि, जो विरोचन का पुत्र होगा। इस कल्प में मनु मनु है, उनके 10 पुत्र होंगे, जिसका नाम विषाडक, अग्निमान, सुमंत, तिमान, बहुसृष्टि, सूरा, विष्णु और राजा सुमति आदि। यह 8वां मनवंतर हुआ। 9वां दक्ष सर्वणी मनवंतर, इसमें भी देवताओं के 3 गण और 7 ऋषि हैं। और इसी प्रकार जब 10वां मनवंतर आता है तब उसके इंद्र साक्षात ही शंभु होने और सतानिक, निरामित्र, विश्वसेन, जयद्रथ, पुरी, धूम्र, सुबरिया और आर्या, आर्ची, ये उन मनु के 10 पुत्र होंगे तथा 11वें मनवंतर में ही हृदधामा नाम के इंद्र होंगे। इसमें भी मनु के 10 पुत्र और 7 ऋषि, 3 देवता और 1 इंद्र हैं। 12वां रौच्य मनवंतर होगा, इसमें भी देवस्पति नाम के ही इंद्र होंगे तथा 13वें इंद्र का नाम ही देवस्पति होगा। इस प्रकार से 14वें सत्यमनु के भी 10 पुत्र होंगे और 7 ऋषि तथा 5 देवता होंगे और भौम मनु के पुत्र पूर्व में ही यह कल्प पूर्ण हो जाती है। यह मैंने भूत भविष्य के सब मनुओं को कहा है। सनत कुमार जी ने व्यास जी से यही कहा था, हे सभी मनु धर्म के सहस्त्र युग तक ही पालन करेंगे और करते हैं और पुनः ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। 71 चौकड़ी तक एक मनवंतर रहता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।